Children, did you know that Indian history dates back to the Indus Valley civilization? Indus Valley civilization is one of the world's earliest civilization. जब दुनिया भर में लोग सेटल होकर एक जगह कॉलोनी बनाकर रहना शुरू किए थे, उन पुराने सिविलाइजेशन में से एक है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये इंडिया का फर्स्ट सिविलाइजेशन है जहाँ पर सिंधु नदी यानी इंडस रिवर के किनारे किनारे गांव बसना शुरू हो गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से 5000 साल पहले था। ओके। और आपको पता है सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिविलाइजेशन का मतलब होता है जब लोग सेटल्ड लाइफ जीने लगते हैं, कॉलोनी बनाकर, गांव बनाकर, घर बनाकर एक जगह जब सेटल लाइफ जीने लगते हैं उसे सिविलाइजेशन कहते हैं। और दुनिया का हर सिविलाइजेशन किसी न किसी नदी के किनारे ही बसा है। गांव जो है वो हमेशा से नदी के किनारे ही बसता आया है क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सिविलाइजेशन के लिए। अगर पानी नहीं होगा तो लोग नहीं रह पाएंगे वहाँ पर, है ना। और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी सिंधु नदी यानी इंडस रिवर के किनारे बसा था। ओके। और जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो कि गवर्नमेंट एजेंसी है, वो उनका काम ही है रिसर्च करना इन सब चीज़ों पे। उन्होंने जब खुदाई की और रिसर्च किया तो उन्होंने बताया कि उस ज़माने में 5000 से भी ज़्यादा साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो घर और बिल्डिंग्स मकान बनते थे वो बहुत ही प्लान्ड तरीके से, अच्छे तरीके से बनाए जाते थे। हालांकि उस वक्त कोई भी मॉडर्न मशीन्स या मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ नहीं होता था, फिर भी बहुत ही प्लानिंग से वो लोग अपना घर बनाते थे। और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, मतलब कि जो कलाकृति इस ज़माने में यूज़ की जाती थी, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल और अचंभित करने वाले हैं। इनके बनाए गए टॉयज़ जो ये अपने बच्चों के लिए बनाते थे, देखो ये अपने बच्चों को देते थे इस तरह के टॉयज़ बनाकर खेलने के लिए। ठीक है। उनके कॉइन्स, उनके बनाए गए टेराकोटा ज्वेलरीज, टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी के बनाए गए ज्वेलरीज, उनके पॉटरीज, बर्तन, ये बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही टेक्निक से बनाए गए थे। ओके चिल्ड्रन। नाउ अब मैं आपको मौजोलियम का मतलब समझाऊंगी। मौजोलियम को टुम्ब भी कहते हैं, हिंदी में इसे समाधि या मकबरा कहते हैं। अ मौजोलियम इज़ अ बिल्डिंग विच कंटेन्स द ग्रेव ऑफ अ फेमस पर्सन और द ग्रेव्स ऑफ अ रिच फैमिली। पुराने ज़माने में स्पेशली इस्लाम धर्म में जब राजा महाराजा बादशाह या उनकी बेगम या कोई बहुत बड़े पीर पैगंबर प्रीचर जब उनका देहांत हो जाता था, उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उन्हें दफनाया जाता था। और दफनाने के बाद उनकी जो ग्रेव होती थी उसके ऊपर ये मौजोलियम यानी कि समाधि या मकबरा बनवा दिया जाता था, उनको एज अ ट्रिब्यूट पे करने के लिए, उनको आदर देने के लिए, उनको याद रखने के लिए। ठीक है। इसे कहते हैं मौजोलियम। और आपको पता है जो हमारा ताजमहल है ये भी एक तरह का मौजोलियम है, मकबरा है। इसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ओके। द ताजमहल इज़ अ मौजोलियम कॉम्प्लेक्स इन आगरा, उत्तर प्रदेश। इट इज़ कंसीडर्ड द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर। जब मुग़ल्स यहाँ पर थे इंडिया में तो उनका जो आर्किटेक्चर स्टाइल था वो बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी का था, बहुत ही अच्छा उनका था आर्किटेक्चर का स्टाइल। और ताजमहल जो है इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर, फाइनेस्ट मुग़ल आर्किटेक्चर। और इसको बनवाने में इंडियन, पर्शियन एंड इस्लामिक स्टाइल, तीनों स्टाइल को यूज़ किया गया है। इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ इंडियन, पर्शियन एंड इस्लामिक स्टाइल। ओके। एंड आपको पता है द ताजमहल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स। दुनिया में जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक ताजमहल को भी माना जाता है, जिसे देखने के लिए मिलियंस ऑफ टूरिस्ट हर साल आते हैं। ओके चिल्ड्रन। नाउ रेलिक्स क्या होते हैं? हमने चैप्टर में पढ़ा था कि अजंता एंड एलोरा केव्स आर फेमस बुद्धिस्ट रेलिक्स। रेलिक्स का मतलब होता है अवशेष, एंटिक्स। ठीक है। और पुराने ज़माने में किसी भी धर्म में, रिलीजन में जो जो उनके साधु संत पैगंबर या प्रीचर्स जो लोगों को उपदेश देते थे, इनसे जुड़ी हुई हर चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जाता था फॉर द पर्पज़ ऑफ उनको याद रखने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए।
ठीक है। इन रिलीजन अ रेलिक यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द फिजिकल रिमेन्स ऑफ अ सेंट प्रिजर्व्ड एज अ मेमोरियल फॉर द पर्पस ऑफ वेनरेशन, यानी पूजा। किसी भी सेंट, उस वो सेंट साधु महात्मा जहाँ जहाँ भी जाते थे, जो चीज़ें यूज़ करते थे, जहाँ बैठते थे, जहाँ सोते थे, हर चीज़ को उनकी याद में पूजा के तौर पर उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है। और इसीलिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, अजंता एंड एलोरा केव्स आर फेमस बुद्धिस्ट रेलिक्स। जब बुद्धिज़्म का यहाँ पर शुरुआत हुआ था इंडिया में, और गौतम बुद्धा जहाँ जहाँ भी गए थे, जहाँ जहाँ बैठे थे, जो चीज़ें इस्तेमाल किए थे, उनके हर चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा गया है। और अजंता एलोरा केव्स इसी इसी इन्हीं कारणों के वजह से अजंता एलोरा केव्स को बनवाया गया था। इनके जो दीवार हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, उनमें कार्व करके मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और जो मूर्ति है वो गौतम बुद्धा के जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी थी, उन सब को, उनकी जीवनी को ये सारी मूर्तियाँ दर्शाती हैं। ओके चिल्ड्रन। नाउ पीकॉक थ्रोन। थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन। पीकॉक थ्रोन जो है वो दिल्ली में था, रेड फोर्ट में, लाल किला में। ठीक है। और इसी थ्रोन पर, इसी सिंहासन पर शाहजहाँ और उनसे पहले भी जो यहाँ पर थे मुग़ल एम्परर्स, वो इस पर बैठकर राज करते थे। ठीक है। ये बहुत ही कीमती थ्रोन था, इसमें कीमती हीरे मोती जड़े हुए थे। और इसको कौन ले गया यहाँ से? नादिर शाह। अब ये नादिर शाह कौन है बच्चों? नादिर शाह वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ईरानियन रूलर्स इन ईरानियन हिस्ट्री। नादिर शाह ईरान से आया था, वो बहुत ही पावरफुल रूलर था। उसने इंडिया पर अटैक किया, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया पे, और मुगल्स को हराया। और उनको हराने के बाद जब इसने बहुत सारे जेवर और हीरे जवाहरात लूट लिए, और साथ साथ पीकॉक थ्रोन भी ले गया अपने साथ। एंड डू यू नो, उसी पीकॉक थ्रोन में हमारा कीमती कोहिनूर डायमंड भी जड़ा हुआ था, जो उसी पीकॉक थ्रोन के साथ नादिर शाह उसको भी अपने साथ ले गया था ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सारी बातें। एंड आई होप कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई हैं। राइट चिल्ड्रन।